इम्यूलेट, इम्यूलेट मीन्स किसी इंसान की बराबरी करना, यानी कि टू इमिटेट। इमिटेट का मतलब भी होता है कॉपी करना किसी की। अगर आप किसी को पसंद करते हो, एडमायर करते हो, तो आप उस इंसान के जैसे बनने के लिए उनके छोटे छोटे बिहेवियर को कॉपी करने लग जाते हो। दैट इज़ वाई इम्यूलेट को आप इमिटेट करना भी कह सकते हैं या फिर कॉपी करना। इम्यूलेट मीन्स टू कॉपी समवन, इमिटेट करना यानी कि उनकी बराबरी करना। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? सन्स आर ट्रेडिशनली एक्सपेक्टेड टू इम्यूलेट देयर फादर्स, यानी कि जो बेटे होते हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने फादर जैसे ही निकलेंगे, उन्हीं की बराबरी करेंगे, उनके वो फ़ोटो कॉपी होंगे एक हिसाब से। सो इम्यूलेट मीन्स टू इमिटेट। इमिटेट का मतलब कॉपी करना किसी की, और इसका हिंदी में मीनिंग हो जाएगा इम्यूलेट का बराबरी करना। तो इसका मीनिंग कॉपी करना क्यों है? क्योंकि आप कॉपी करना मतलब किसी इंसान की बराबरी करने के लिए आप उनके जैसा बन रहे हो, हू बहू, इसलिए कॉपी करना। इम्यूलेट, टू इमिटेट और बराबरी करना। सेंटेंस आपने देख लिया, सन्स आर ट्रेडिशनली एक्सपेक्टेड टू इम्यूलेट देयर फादर्स। नंबर 2, प्लॉसिबल। प्लॉसिबल का मतलब होता है ट्रू और वैलिड, कोई चीज़ जो कि ट्रू हो, सच हो, वैलिड हो कोई चीज़। अब इसको सेंटेंस में यूज़ कैसे किया गया है? आई स्टूड स्टिल इज ट्राइंग टू इन्वेंट अ प्लॉसिबल एक्सक्यूज़, यानी कि बोला जाए जैसे कि आप कहीं जा रहे थे और चोरी चोरी जा रहे थे कहीं, फिर पेरेंट्स ने अचानक से रोक लिया, बोले कि कब तक आएगा, कब तक आएगी। तो फिर अब आप अचानक से खड़े हो गए क्योंकि आपने तो बहाना सोचा नहीं था कि कहाँ जा रहे हो और कब तक आओगे। फिर आप एकदम से रुक करके आप एक प्लॉसिबल एक्सक्यूज़ सोचोगे, यानी एक ट्रू एक्सक्यूज़ सोचोगे जो कि सचमुच लगे कि हाँ, मान लिया जाए कि सही बोल रहा है ये इंसान। तो प्लॉसिबल मीन्स ट्रू और वैलिड। और एग्ज़ाम्पल कैसे यूज़ किया गया है? आई स्टूड स्टिल, यानी कि मैं स्टूड यानी कि खड़ा हो गया, स्टैंड का पास्ट फॉर्म स्टूड। स्टिल, स्टिल मीन्स बिना हिले डुले मैं एकदम खड़ा हो गया एक जगह पे। एंड ट्राइंग टू इन्वेंट अ प्लॉसिबल एक्सक्यूज़, और मैं कोशिश करने लगा कि मैं एक सच्चा एक एक्सक्यूज़ बना सकूं, बहाना बना सकूं। सो प्लॉसिबल मीन्स ट्रू और इनवैलिड। सो अब से ट्रू की जगह पे प्लॉसिबल यूज़ करेंगे आप लोग, तो फिर याद हो जाएगा कि प्लॉसिबल का मतलब क्या होता है। थर्ड वर्ड आपका है एंटैगोनिस्टिक। कोई इंसान को अगर आप एंटैगोनिस्टिक बोलते हैं तो यानी कि आप कहना चाहते हैं कि वो इंसान हेट्रेट दिखाता है, डिसलाइक करता है लोगों को। जैसे ये लड़की एंग्री लग रही है इस वक्त, तो ये क्या है? एंटैगोनिस्टिक पर्सन लग रही है, जो कि हर चीज़ को डिसलाइक करेगी, गुस्से में रहेगी और हर चीज़ पे नफ़रत जताएगी। एग्ज़ाम्पल, ऑल द वीमेन आई इंटरव्यूड टुडे वर एंटैगोनिस्टिक। अब जो मान लीजिए किसी का यूट्यूब चैनल है, वो उस पर इंटरव्यूज़ करते हैं, तो 2-3 उन्होंने इंटरव्यू वीडियोस को रिकॉर्ड किया, फिर वो अपने फ्रेंड से बोल रहे हैं कि ऑल द वीमेन आई इंटरव्यूड टुडे, यानी हर वो वीमेन, औरतें जिनका मैंने आज इंटरव्यू लिया, वो सारे ही एंटैगोनिस्टिक थी, यानी सारे ही हेट्रेड दिखा रही थी, डिसलाइक दिखा रही थी। हो सकता है किसी पर्टिकुलर आइडिया को लेके हेट्रेड दिखा रही हो। सो क्या है? एंटैगोनिस्टिक है। जैसे इस वक्त जो भी रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो रेसलर्स इस वक्त क्या है? एंटैगोनिस्टिक है किसी इंसान के ऊपर। तो एंटैगोनिस्टिक मीन्स वन हु शोज़ हेट्रेड, वो इंसान जो कि हेट्रेड को दिखाता है और या फिर डिसलाइक वाली भावना को दर्शाता है। नेक्स्ट वर्ड है कंपेल। कंपेल का मतलब होता है फोर्स करना, यानी कि मजबूर करना। सो सेंटेंस में यूज़ किया गया है, नेवर कंपेल योरसेल्फ फॉर एनीवन, यानी खुद को कभी भी फोर्स ना करे, हार्ट एंड माइंड को किसी और के खातिर। नेवर कंपेल योरसेल्फ। नेक्स्ट वर्ड है आपका हॉब्सन्स चॉइस। ये एक इडियम है जो कि आज के आर्टिकल में एक आर्टिकल आया है, एडिटोरियल है, द क्रिटिकल जंक्चर इन मणिपुर। सो उसमें के उसी आर्टिकल से ये सारे वो कैब है, और ये हॉब्सन्स चॉइस भी इडियम मिला है, तो उसको मैंने इंक्लूड किया है। हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है कि आपके पास कोई एक चीज़, मान लीजिए आपको कहीं जाना है, आपने कबर्ड खोली अपनी और आपको किसी ने बोला कि ये रेड टी शर्ट पहननी है, मतलब वही पहननी है, तो अब आपके पास क्या है? आपके पास हॉब्सन्स चॉइस है, यानी कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, एक ऑप्शन दे दिया गया है
और कोई अल्टरनेटिव नहीं है जिसमें से आप चूज़ कर सकें। सो हॉब्सन्स चॉइस मीन्स हैविंग नो चॉइस। अब सेंटेंस है, दिस इज़ द डर्टीएस्ट होटल दैट आई हैव एवर स्लेप्ट इन। तो कोई इंसान कहीं घूमने गया होगा तो वो कोई एक होटल लिया होगा, तो वो वहाँ की बोल रहे हैं कि ये डर्टीएस्ट होटल है, ये सबसे घटिया डर्टी गंदा होटल है जिसमें मैंने आज तक मैं रहा हूँ। इट इज़ दिस रूम और आउट ऑन द स्ट्रीट। तो वो बोल रहे हैं या तो ये रूम या तो बाहर रहना पड़ता है स्ट्रीट में, या तो गली में रहता, या तो यही एक होटल मिला ही था मुझे, तो मेरे पास इट्स अ हॉब्सन्स चॉइस, यानी कि कोई चॉइस ही नहीं थी, तो मजबूरी में रहना पड़ा। तो ये था आपका एक इडियम। और कंपेल यानी कि फोर्स करना, एंटागोनिस्टिक यानी कि हेट्रेट और डिसलाइक शो करना, प्लॉसिबल यानी कि ट्रू और वैलिड, इम्यूलेट मीन्स टू इमिटेट और किसी की बराबरी करना। तो ये था आज के न्यूज़पेपर द एडिटोरियल, द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल जो सेक्शन होता है वहाँ का ये फर्स्ट जो न्यूज़ मिलेगी, द क्रिटिकल जंक्चर इन मणिपुर, ये उसमें के ये 4 वोकैब थे और एक हमने ईडियम को भी इसमें देखा और 4 वर्ड्स को देखा। सो इस चीज़ की आपको टेलीग्राम एज इट इज़ मिल जाएगी, और उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगी, आप वहाँ से जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।